ब्रेकिंग न्यूज में बड़ी खबर आपको बता दें, बिहार में चुनावों की तारीख की घोषणा के बाद अब भोजपुरी स्टार जो हैं एक्टिव हो गए हैं। पवन सिंह के बाद अक्षरा सिंह ने गिरिराज सिंह से मुलाकात की है और इस मुलाकात को काफी खास माना जा रहा है। इस मामले में ज्यादा अपडेट के लिए मेरे साथ कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव सिंह जी मौजूद हैं। सर, अक्षरा सिंह की गिरिराज सिंह से मुलाकात हुई है और इसको काफी खास माना जा रहा है। देखिए, पश्चिमी और जो उत्तरी बिहार है, इसमें अक्षरा सिंह की जबरदस्त पकड़ है। और जो अगर वोटर के तौर पर भी देखें तो जो अभी 14 लाख वोटर जो इस बार जो नए वोटर जुड़ रहे हैं, उसमें भी देखा जाए तो अक्षरा सिंह का जबरदस्त क्रेज होगा, क्योंकि नए वोटर हैं, युवा वोटर हैं। और एक चीज़ और भी है कि जो गिरिराज सिंह से पहले भी जो मुलाकातें हुई हैं, वो बता रही हैं कि स्टार्स किस तरह से बीजेपी में धीरे धीरे कर शामिल हो रहे हैं। पहले चूँकि 2023 में भी ये हमने देखा था कि अक्षरा सिंह प्रशांत किशोर से मिल चुकी थी, लेकिन उस समय उन्होंने खंडन किया था और साफ कहा था कि हम उनकी विचारधारा से मिले हैं, कि चलते मिले हुए हैं। लेकिन इस बार जो उनकी मुलाकात है वो साफ तौर पर लगभग जो अभी 3 से 4 करोड़ जो भोजपुरी वोटर हैं, जो सासाराम का एरिया है, जो आरा का एरिया है, जो भभुआ का एरिया है, या जो दिनारा वगैरह का एरिया है, तो पूरा उत्तरी बिहार और पश्चिमी बिहार, इसमें दबदबा है इन लोगों का। और ये कहीं ना कहीं अक्षरा के आने से जो एक फैंस फॉलोइंग जो उनका है, वो कहीं ना कहीं भाजपा को बढ़त मिलती दिख रही है इसमें। दूसरी बात एक और है, पवन सिंह को भी देखा जाए तो पवन सिंह भी भोजपुरी के स्टार हैं। और इसके पहले भी जिस तरह पवन सिंह की मुलाकात हुई थी अमित शाह से, तो वो सारी चीज़ें बताने के लिए काफ़ी हैं कि कैसे जो स्टार्स हैं वो धीरे धीरे बीजेपी की तरफ आ रहे हैं और क्यों बीजेपी को खींच रही है। देखिए, अगर इसके पहले भी मिथिलांचल की जो लोक गायिका हैं, काफ़ी अगर देखा जाए तो प्रसिद्ध हैं वहाँ। और सांस्कृतिक जो जिस तरह जुड़ाव एक कनेक्ट होता है ना मिथिलांचल में, वो बीजेपी उसको कनेक्ट कर रही है और मैथिली ठाकुर को लेकर वो आ रही है। और मैथिली ठाकुर ने एक तरह से इच्छा भी जाहिर कर दी है। तो ये जो पूरा का पूरा जो त्रिकोण देख रहे हैं आप उत्तरी बिहार की जो मैं बात कर रहा हूँ, पश्चिमी बिहार की बात कर रहा हूँ, फिर एक मिथिलांचल में कह रहा हूँ, तो मिथिलांचल क्योंकि वो मिथिला ब्राह्मण है, तो वो जिस तरह से एक सांस्कृतिक जो एक कनेक्शन जो वहाँ होता है, वहाँ मैथिली ठाकुर का यहाँ भाजपा के साथ जुड़ना एक बहुत बड़ा देखा जाए तो महागठबंधन के लिए सेटबैक होगा। और एक तरह से ये भी है कि पूरा अगर सीटों के अनुसार भी देखा जाए तो बहुत बड़ी इसको बढ़त मिल सकती है, क्योंकि महागठबंधन में इस तरह के कोई चेहरे नहीं हैं। और जिस तरह से इनकी फैन फॉलोइंग है, तो इनको बहुत ही बढ़त आने वाले चुनाव में दिला सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जी सर, एनडीए जो है अपनी चाल लगातार खेलने पे लगा हुआ, चाहे वो पवन सिंह की बात करें, मैथिली ठाकुर की बात करें या अक्षरा सिंह की बात करें, तो इससे कितना फायदा चुनावों में हो सकता है? देखिए, एक चीज़ तो साफ है कि देखिए बिहार क्या है, बिहार भोजपुरी बहुल राज्य है। सिवान से लेके आप अगर यहाँ तक आए, भभुआ तक, बनारस जो सटा हुआ जो जिला है, तो वहाँ तक आए, रामगढ़ की बात करें तो लगभग पूरा बेल्ट ही भोजपुरी है। पटना कुछ एरिया में भी है, जहानाबाद के एरिया में है। तो ये जो भोजपुरी जो स्टार्स हैं, तो इनकी जो लोकप्रियता लोगों के बीच में, जो सिनेमा लोग देखते हैं बिहार के घरों में, या फिर जिस तरह से अक्षरा ने शुरू एक लंबे समय से जिस तरह से भोजपुरी फिल्मों पर कब्जा जमा के बैठी हुई हैं, जिस तरह से पवन जो सिंह हैं वो एकमात्र सुपरस्टार हैं जो भोजपुरी को काफ़ी ऊपर लेकर गए भी हैं, तो उनको देख के भी ये साफ हो रहा है कि लोग आने वाले समय में इन लोगों को चेहरे को देख के कि भाई पवन सिंह हैं, अक्षरा सिंह हैं, मैथिली ठाकुर हैं, तो आने वाले समय में भाजपा को इसका बढ़त मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और दूसरी एक चीज़ और भी है कि हर इंसान चाहता है कि अपने स्थानीय कनेक्ट से हम जुड़ें, चाहे वो जाति के आधार पे हो, चाहे भाषा के आधार पे हो, चाहे बोली के आधार पे हो। और ऐसे में इन स्टार्स का भूमिका बहुत ही बढ़ जाती है। और इसीलिए गिरिराज सिंह जैसे बड़े नेता जो कि बेगूसराय के सांसद हैं, जाकर खुद उनसे मुलाकात करती हैं। इसके पहले मैथिली ठाकुर से बीजेपी नेता मुलाकात करते हैं, और इसके बाद फिर पवन सिंह से लोग मुलाकात करते हैं। तो ये अपने खेमे में लाने का ही हो, क्योंकि देखिए लगभग मैथिली में देखा जाए तो 2.5 से 3 करोड़ वहाँ वोटर हैं, और यहाँ 3 से 4 करोड़ यहाँ भोजपुरी वोटर हैं। तो ये मिला जुला 5-6 करोड़ हो जा रहा है। तो ये अपने आप में एक बड़ा फलक एक तरह देखा जाए तो कहीं कनेक्ट कर रहा है, जो कि बीजेपी के लिए बहुत फायदेमंद होने वाला है। सर, इन स्टार्स का बीजेपी में एंट्री करना महागठबंधन के लिए कितनी मुश्किलें खड़ी करेगा? देखिए, जिस तरह से अभी जो एनडीए के पक्ष में सारा मामला चल रहा है, जिस तरह से पीएम मोदी की योजनाएं हैं या नीतीश कुमार की घोषणाएं हैं, और जिस तरह से ऑलरेडी उसको सेटबैक में कहीं ना कहीं है, तो इसमें इन स्टार्स का आना अपने आप में जो लोकप्रियता के जो चरम पे हैं वो लोग, तो उनको कहीं ना कहीं जो खासतौर पर जो चौथे वर्ग में काम करते हैं, चाहे रिक्शेवान हो या फिर इस टाइप के लोग, तो ये इस तरह की फिल्मों को देखना ज़्यादा पसंद करते हैं। और ये इनके लिए एक तरह से भगवान की तरह होते हैं। आप साउथ इंडिया में भी देखें तो एक्ट्रेस वगैरह को या एक्टरों को भगवान की तरह मानते हैं, तो ये भोजपुरी फिल्मों में इनका स्टार बहुत ज़्यादा इनके सिर चढ़ पे बोलता है। और ये कहीं ना कहीं एक बहुत ही ज़्यादा बीजेपी के लिए फायदेमंद सौदा होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और दूसरी बात एक चीज़ और है
कि चूँकि इन स्टार्स को वे अपना कर्ता धर्ता मानते हैं, भगवान मानते हैं, उनको लगता है कि ये इनके जो बिहेव हैं, इनके जो आचरण, उनको हम फॉलो कर अपने जीवन में उतारते भी हैं, तो इस चलते भी वे उससे ज़्यादा कनेक्ट रहेंगे। और दूसरी बात एक चीज़ और है कि जब ये आएंगे और जब लोगों का वहाँ प्रत्याशियों का जो वहाँ जब फोटो देखेंगे या फिर जो नाम होगा, तो उसमें जब अक्षरा सिंह होंगे, पवन सिंह होंगे, तो वहाँ तय मानिए ठप्पा वहीं लगना है। और इसीलिए बीजेपी एकदम चुनाव से ऐन पहले एक बहुत बड़ी पारी खेल रही है, बहुत बड़ा गेम खेल रही है इन स्टार्स को शामिल करने के तौर पे। और ये कहीं ना कहीं महागठबंधन के लिए एक बहुत बड़ी, उस पर्टिकुलर जिस क्षेत्र में ये खड़े होते हैं वहाँ हार का सबब भी बनेगा। क्योंकि आरा की बात करें, जहाँ आरा से पवन सिंह हैं, मिथिला से जो मैथिली ठाकुर हैं, तो जिस तरह से ये पिछले दिनों मैथिली ठाकुर को देखा भी गया कि पीएम के साथ स्टेज पे वो दिखी और गाना वगैरह भी खासतौर पे गाती हुई, तो ये लोगों ने देखा है कि प्रधानमंत्री मोदी भी इनको पसंद करते हैं। और प्रधानमंत्री मोदी एनडीए का देखा जाए या इस समय जो प्रधानमंत्री हैं तो एनडीए के एक बहुत बड़े चेहरे हैं। तो एक बहुत बड़ी बात है कि ये सारा कुछ जब कनेक्ट करेंगे तो कहीं ना कहीं को लगेगा कि नहीं मैथिली ठाकुर को ही वोट देना चाहिए, पवन सिंह को ही वोट देना चाहिए और अक्षरा सिंह को ही वोट देना चाहिए। और फिर वहाँ कहीं ना कहीं दूसरे जो उम्मीदवार होंगे वो साइडलाइन हो जाएंगे। या अगर बाय द वे मान भी लेते हैं कि महागठबंधन इनको टक्कर देने के लिए दूसरे किसी चेहरे को, सितारों को उतारता है, भोजपुरी सितारों को उतारता है, तो सवाल है कि इनसे बड़ा कोई स्टार है ही नहीं बिहार में, तो किसको उतारेगा? तब पर भी अगर उतारता भी है तब पर भी महागठबंधन के प्रत्याशियों की हार तय है। इसमें एनडीए को ही बढ़त मिलनी है। तो ये पूरा का पूरा देखा जाए तो ये भाजपा एक तरह से बाजी मार के चली गई इन स्टार्स को अपने पार्टी में शामिल। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपके इन तमाम जानकारियों के लिए। तो जिस तरीके से भोजपुरी स्टार्स एक्टिव हो गए हैं चुनावों की तारीख से, अब चुनावों की तारीखों का ऐलान हो गया, उसके बाद इनकी एंट्री बीजेपी में, एनडीए में कितनी फायदेमंद साबित होती है, इस पर हमारी नजर जो है बनी रहेगी। ब्रेकिंग न्यूज में फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन कुणाल के साथ मैं शिवानी रतूड़ी, कैपिटल टीवी बिहार।